हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी कैसे हैं। आप देख रहे हैं मैथमेटिकल इक्वेशन एमजे। मैं हूं सचिन। आज हम इस वीडियो में कक्षा 12 गणित के अंतर्गत अध्याय 2 प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का प्रश्नावली 2.2 को संपूर्ण डिटेल में सॉल्व करेंगे। यदि यह वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी यूजफुल साबित होता है तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही इसके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं इसी प्रकार से कक्षा 12 गणित के रिलेटेड आपके लिए वीडियो लाता रहता हूँ। साथ ही मैं यह वीडियो स्टार्ट करता हूँ। हमारा प्रश्नावली 2.2 का कह रहा है कि निम्नलिखित को सिद्ध कीजिए। प्रश्नावली 2.2 का पहला प्रश्न दे रहा है कि 3 साइन इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स कोष्टक में 3x माइनस का 4x क्यूब जिसका परिसर x बिलोंग्स टू बड़े कोष्टक में माइनस का 1/2 कामा 1/2 बड़ा ब्रैकेट बंद तक है। तो यहाँ से हम सिंपली जो दिया है वो ले लेंगे। हमें सिद्ध करना है, हम यहाँ पर RHS ले लेंगे। RHS तो RHS क्या दिया है? RHS दिया है साइन इनवर्स 3x माइनस का 4x क्यूब। तो हम यहाँ पर सिंपली x बराबर मानेंगे, माना x बराबर साइन थीटा। यहाँ पर तो थीटा की वैल्यू हम प्राप्त कर लेंगे। तो यहाँ से थीटा बराबर, यहाँ पर साइन है, साइन प्लस में इधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ पर प्राप्त होगा साइन इनवर्स एक्स। सिंपली हम इसमें इस समीकरण में x बराबर साइन थीटा का मान रख देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे साइन इनवर्स कोष्टक में 3 साइन थीटा माइनस का 4 साइन, यहाँ पर क्यूब है तो यहाँ पर क्यूब थीटा, यहाँ पर हम लिखेंगे बराबर साइन इनवर्स। ये देखिए साइन इनवर्स बराबर कोष्टक में 3 साइन थीटा माइनस का 4 साइन क्यूब थीटा, 3 साइन थीटा माइनस का 4 साइन क्यूब थीटा बराबर साइन 3 थीटा होता है। तो साइन 3 थीटा का बराबर साइन 3 थीटा बराबर होता है 3 साइन थीटा माइनस का 4 साइन क्यूब थीटा। तो यहाँ पर हम सिंपली इसके स्थान पर यह हम रखने वाले हैं। तो यहाँ पर हम लिखें, इसके स्थान पर हम साइन 3 थीटा रखेंगे। तो यहाँ पर साइन इनवर्स और साइन कैंसिल हो जाएंगे आपस में, तो यहाँ से बचेगा 3 थीटा। यहाँ पर हमने क्या माना था? हमने माना था x बराबर साइन थीटा। तो हमने यहाँ पर थीटा की वैल्यू प्राप्त की थी, थीटा बराबर साइन इनवर्स x। तो यहाँ पर हम 3, यहाँ पर थीटा की वैल्यू हम रखेंगे साइन इनवर्स x। यहाँ पर हमें प्राप्त हो गया LHS। हम लिखेंगे हेंस प्रूव्ड। हमारा प्रश्नावली 2.2 का दूसरा प्रश्न दे रहा है कि 3 cos इनवर्स x बराबर cos इनवर्स कोष्टक में 4x क्यूब माइनस का 3x कोष्टक बंद x बिलोंग्स टू बड़े ब्रैकेट में 1/2 कामा 1 से ब्रैकेट बंद। तो हमें जो दिया है वो सिंपली लेंगे। तो यहाँ पर सिंपली दिया है 3 cos इनवर्स x बराबर cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस का 3x कोष्टक बंद। तो सिंपली हमें RHS लेके LHS हम सिद्ध करेंगे। तो हम यहाँ से लेंगे RHS क्या है? RHS है cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस का 3x। तो यहाँ पर सिंपली हम x की वैल्यू मानने वाले हैं। तो यहाँ से हम तो लिखेंगे माना x बराबर cos थीटा। तो यहाँ पर हम सिंपली थीटा की वैल्यू प्राप्त कर लेंगे। तो थीटा बराबर इस तरफ प्लस का तो इस तरफ जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ से होगा cos इनवर्स x। यहाँ पर इस समीकरण में हम x की वैल्यू रख देंगे। तो सिंपली cos इनवर्स कोष्टक में 4x, अब हमने x बराबर क्या माना था? x बराबर हमने cos थीटा माना था। तो यहाँ पर हम cos थीटा रख देंगे। तो cos यहाँ पर क्यूब है तो यहाँ पर क्यूब थीटा हो जाएगा। तो माइनस यहाँ पर 3 है, यहाँ पर x है तो x बराबर cos थीटा था, यहाँ पर 3 cos
थीटा हो जाएगा, 3 कॉस थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बराबर कॉस इनवर्स, कोष्टक में यहाँ पर हम कॉस क्यूब थीटा माइनस का 3 कॉस थीटा, यहाँ पर इतना 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस का 3 कॉस थीटा बराबर होता है कॉस 3 थीटा का सूत्र होता है ये। यहाँ पर 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस का 3 कॉस थीटा बराबर कॉस 3 थीटा होता है, कॉस 3 थीटा होता है। तो यहाँ पर हम यही सिंपली यहाँ पर अप्लाई करने वाले हैं। तो यहाँ पर क्या दिया है कॉस इनवर्स, यहाँ पर इसके स्थान पर हम कॉस 3 थीटा रखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे कॉस 3 थीटा, कॉस 3 थीटा। तो यहाँ पर कॉस इनवर्स से कॉस कट जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा सिंपली 3 थीटा। तो हमने माना क्या था, हमने माना था x बराबर कॉस थीटा। तो हमने थीटा की वैल्यू प्राप्त की थी, थीटा बराबर कॉस इनवर्स x। तो यहाँ पर हमें क्या प्राप्त हुआ है 3 थीटा। तो यहाँ पर हम यही थीटा की वैल्यू कॉस इनवर्स x यहाँ पर रख देंगे। तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू बराबर है 3 कॉस इनवर्स x। तो हमें यहाँ पर LHS प्राप्त हो गया, LHS, हेंस प्रूव्ड। हमारी प्रश्नावली 2.2 का तीसरा नंबर सवाल दे रहा है कि tan इनवर्स 2/11 प्लस का tan इनवर्स 7/24 बराबर tan इनवर्स 1/2। सिंपली जो दिया है वह हम ले लेंगे, तो हमें सिद्ध करना है इसलिए हम LHS लेंगे। तो LHS बराबर क्या दिया है, LHS बराबर tan इनवर्स 2/11 प्लस का tan इनवर्स 7/24। मैंने आपको इस प्रश्नावली के आरंभ में ही आपको 3 सूत्र लिखाए थे, जिनमें से एक सूत्र था tan इनवर्स x प्लस का tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x प्लस y अपॉन का 1 माइनस का xy। सो यही हम फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करने वाले हैं। इसी फॉर्मूले के आधार पर यह हम सवाल सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हम लगा देंगे सिंपली, तो tan इनवर्स x की वैल्यू 2/11, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2/11 प्लस का tan इनवर्स y की वैल्यू 7/24, तो 7/24 लिखेंगे। तो बराबर tan इनवर्स x का मान 2/11, तो यहाँ पर लिखेंगे सिंपली 2/11 प्लस का y का मान 7/24, तो यहाँ पर लिखेंगे सिंपली 7/24, तो अपॉन का 1 माइनस का x की वैल्यू 2/11, तो यहाँ पर गुणा है तो यहाँ पर गुणे का निशान, और यहाँ पर y की वैल्यू 7/24 है तो 7/24। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बराबर tan इनवर्स x की वैल्यू 2/11 प्लस का tan इनवर्स y की वैल्यू 7/24 बराबर tan इनवर्स 2, यहाँ पर एलसीएम हो जाएगा। तो 11 और 24 का एलसीएम लेंगे तो 264 आएगा, एलसीएम 264 आएगा। तो 11 से 264 में भाग देंगे तो 24 आएगा। तो 24 का 2 से गुणा होगा तो 24 गुना 48 हो जाएगा, प्लस का 24 से 264 में भाग देंगे तो हमें 11 प्राप्त होगा। तो 11 का 7 से गुणा होगा तो 11 7 77 होगा। तो अपॉन में यहाँ पर गुणा हो जाएगा सिंपली 1 माइनस का 2 7 14, और 11 और 24 का गुणा होगा तो 264 आएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 264, यहाँ पर 264 लिखेंगे। तो बराबर tan इनवर्स 2/11 प्लस का tan इनवर्स 7/24 बराबर tan इनवर्स, यहाँ पर जुड़ जाएगा तो जुड़ के 8 7 15, 15 का 5 हासिल लगा 1, तो 7 4 11, 11 1 12, 125 आएगा। तो यहाँ से बटे में 264 आएगा, अपॉन में यहाँ पर एलसीएम हो जाएगा। तो यहाँ पर 264 कम 264 माइनस में 14, अपॉन में 264 दिया है, तो यहाँ पर 264 ले लेंगे। यहाँ पर बराबर tan इनवर्स 2/11 प्लस का tan इनवर्स 7/24 बराबर tan इनवर्स, यहाँ पर 125 बटे
264 दिया है, 264 लिखेंगे तो यहाँ से 264 में से 14 जाएगा तो यहाँ पर आएगा 250 अपॉन में 264। तो यहाँ पर लिखेंगे बराबर tan इनवर्स 2/11 प्लस का tan इनवर्स, यहाँ पर प्लस रहेगा, tan इनवर्स 7/24 बराबर tan इनवर्स यहाँ से 125/264 हो जाएगा। ये सिंपली पलट जाएगा तो पलट के गुणा में हो जाएगा, भाग है तो यहाँ पर पलट जाएगा तो 264 ऊपर चला जाएगा और 250 नीचे आ जाएगा, 250। तो यहाँ पर सिंपली गुणे में है तो 264 से कैंसिल हो जाएगा। तो बराबर लिखेंगे tan इनवर्स 2/11 प्लस का tan इनवर्स 7/24 बराबर tan इनवर्स 125/250, 125/250। तो यहाँ पर सिंपली हम लिखेंगे जो दिया है बराबर tan इनवर्स 2/11 प्लस का tan इनवर्स 7/24 बराबर tan इनवर्स, यहाँ पर 125 दूना 250 तो यहाँ से 2 बार में जाएगा तो 125 से कम 25, यहाँ पर 125 दूना 250। तो यहाँ पर लिखेंगे 1/2। तो यहाँ पर हमें जो फाइनली RHS चाहिए था यहाँ पर प्राप्त हो गया tan इनवर्स 1/2। तो सवाल क्या था? तो सवाल था तीसरा नंबर tan इनवर्स 2/11 प्लस का tan इनवर्स 7/24। तो हमें RHS चाहिए था, RHS tan इनवर्स 1/2। तो यहाँ पर लिखेंगे हम RHS। प्रश्नावली 2.2 का सवाल नंबर चौथा दे रहा है 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस का tan इनवर्स 1/7 बराबर tan इनवर्स 31/17। तो सिंपली जो दिया है हम वह ले लेंगे। तो यहाँ से लिखेंगे दिया है तो सिंपली क्या दिया है 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस का tan इनवर्स 1/7 बराबर tan इनवर्स 31/17। तो हमें LHS लेकर RHS सिद्ध करना है। तो सिंपली हम यहाँ से ले लेंगे LHS। तो LHS बराबर 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस का tan इनवर्स 1/7। अब हमने इस प्रश्नावली 2.2 के प्रारंभ में हमने 3 सूत्र पढ़ा था, जिनमें से एक सूत्र था 2 tan इनवर्स x बराबर tan इनवर्स 2x अपान का 1 माइनस का x स्क्वायर। तो यहाँ से हम यही सिंपली सूत्र को अप्लाई करने वाले हैं। तो हम यहाँ पर इसमें यह सूत्र लगा देंगे। तो सिंपली यहाँ पर हम यह सूत्र लगाने वाले हैं। तो यहाँ से लिखेंगे 2 tan इनवर्स, तो x की वैल्यू 1/2, तो यहाँ से लिखेंगे सिंपली 1/2। तो बराबर tan इनवर्स 2x की वैल्यू 1/2, तो यहाँ से गुणे में लिखेंगे 1/2। यहाँ पर अपॉन में 1 माइनस का x स्क्वायर, x का मान है 1/2, तो यहाँ पर सिंपली होल स्क्वायर हो जाएगा 1/2 का, तो 1/2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से लिखेंगे बराबर 2 tan इनवर्स 1/2 बराबर tan इनवर्स, यहाँ पर सिंपली 2 से 2 काट देंगे, गुणे में है तो यहाँ पर 1 माइनस का, यहाँ पर होल स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। यहाँ से लिखेंगे बराबर 2 tan इनवर्स 1/2 बराबर tan इनवर्स 1 का, इस यहाँ पर सिंपली एलसीएम हो जाएगा। तो एलसीएम 4 एकम 4 माइनस में 1 और बटे में 4। तो यहाँ से लिखेंगे बराबर 2 tan इनवर्स 1/2 बराबर tan इनवर्स 1 में 4 में से 1 गए तो 3 बचेगा और बटे में 4 है। तो यहाँ से बराबर लिखेंगे बराबर 2 tan इनवर्स 1/2 बराबर tan
इनवर्स, यह सिंपली ऊपर चला जाएगा तो पलट जाएगा, 4/3 हो जाएगा। तो अब हम इस समीकरण, जो समीकरण लिए थे यहाँ पर, यह समीकरण लिए थे LHS, तो इस स्थान पर हम ये रखने वाले हैं। ये वैल्यू हमने प्राप्त की ना, तो उस स्थान पर ये tan इनवर्स 4/3 रखने वाले हैं। तो यहाँ पर समीकरण क्या था? समीकरण था 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस का tan इनवर्स 1/7, यही था ना। तो यहाँ पर हम सिंपली ये वाली वैल्यू रखने वाले हैं। तो यहाँ पर हम रखेंगे tan इनवर्स 4/3 प्लस का tan इनवर्स 1/7। हमने इस प्रश्नावली के प्रारंभ में हमने 3 सूत्र पढ़ा था, जिसमें से एक सूत्र था tan इनवर्स x प्लस का tan इनवर्स y, तो बराबर होता था tan इनवर्स x प्लस y अपॉन का 1 माइनस का xy, यही होता था ना। तो यही हम सूत्र यहाँ पर सिंपली अप्लाई कर देंगे, इसमें दोनों लगा देंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे tan इनवर्स x की वैल्यू 4/3, तो यहाँ पर लिखेंगे 4/3 प्लस का tan इनवर्स y की वैल्यू 1/7, तो यहाँ पर लिखेंगे सिंपली 1/7 बराबर tan इनवर्स x की वैल्यू 4/3, तो यहाँ पर लिखेंगे 4/3, प्लस में है तो प्लस में होगा। तो यहाँ पर y की वैल्यू 1/7, तो वहाँ पर लिखेंगे 1/7, तो अपॉन में 1 माइनस का x की वैल्यू 4/3, तो यहाँ से लिखेंगे 4/3, तो गुणे में चिन्ह लगेगा। तो यहाँ पर y की वैल्यू 1/7, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1/7। तो यहाँ हम लिखेंगे बराबर tan इनवर्स 4/3 प्लस का tan इनवर्स 1/7 बराबर tan इनवर्स 4/3 प्लस का 1/7, 1 माइनस का, यहाँ पर सिंपली गुणा हो जाएगा। तो 4 एकम 4, 7 तिरिक 21, तो यहाँ पर हम लिखेंगे बराबर tan इनवर्स 4/3 प्लस का tan इनवर्स 1/7 बराबर tan इनवर्स, यहाँ पर सिंपली हम एलसीएम ले लेंगे। तो 3 और 7 का एलसीएम 21 होगा, तो यहाँ पर 3 से 21 में भाग देंगे, तो 3 सत्ते 21, तो 7 निकल के आएगा, तो 7 का 4 से गुणा कर देंगे, तो 7 चौका 28, प्लस में होगा तो प्लस, यहाँ पर 7 से 21 में भाग देंगे तो हमें 3 निकल के आएगा, तो यहाँ पर 3 का 1 के साथ गुणा होगा, तो यहाँ पर 3 एकम 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर सिंपली हम नीचे भी एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम 21 एकम 21 और माइनस में 4 4 माइनस में 4 अपॉन में 21, तो बराबर tan इनवर्स 4/3 प्लस का tan इनवर्स 1/7 बराबर tan इनवर्स, यहाँ पर 28 और 3 जुड़कर 31 हो जाएगा, और यहाँ पर अपॉन में 21, तो यहाँ पर 21 में से 4 जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा 17, और अपॉन में 21 है तो 21। यहाँ पर हम लिखेंगे बराबर tan इनवर्स 4/3 प्लस का tan इनवर्स 1/7 बराबर tan इनवर्स, यहाँ पर 31/21, तो सिंपली यहाँ पर नीचे वाला भाग है तो ऊपर जाएगा, तो प्लस का हो जाएगा, तो 21/17। तो यहाँ पर सिंपली 21 और 21 गुणे में है, तो यहाँ पर सिंपली हम 21 से 21 काट देंगे, तो यहाँ पर जो हमें फाइनल RHS चाहिए था वो हमें मिल जाएगा tan इनवर्स 4/3 प्लस का tan इनवर्स 1/7 बराबर tan इनवर्स, यहाँ पर 31 और 17 बचा, तो यहाँ पर 31/17, तो हमें यहाँ पर RHS प्राप्त हो गया जो चाहिए था, RHS। प्रश्नावली 2.2 का सवाल नंबर 5वां कह रहा है कि tan इनवर्स अंडर रूट में 1 प्लस का x² माइनस का 1 अपॉन में x, तो यहाँ पर x0 इक्वल टू 0, तो यहाँ पर जो दिया है हम वह सिंपली ले लेंगे। तो यहाँ से लिखेंगे
दिया है क्या दिया है? दिया है tan इनवर्स अंडर रूट में 1 प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का 1 अपॉन में एक्स। तो यहाँ पर हम x की वैल्यू रखने वाले हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे माना x बराबर tan थीटा। तो यहाँ पर हम थीटा की वैल्यू सिंपली निकालेंगे। तो थीटा बराबर tan इनवर्स x। तो यहाँ पर हम इस समीकरण में x की वैल्यू रखने वाले हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे tan इनवर्स अंडर रूट में 1 प्लस का, यहाँ पर x की वैल्यू tan थीटा रखने हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे tan, यहाँ पर स्क्वायर तो स्क्वायर, यहाँ पर थीटा तो माइनस का 1, तो अपॉन में x की वैल्यू क्या लिखना है? tan थीटा। तो यहाँ पर लिखेंगे tan थीटा, लिखेंगे बराबर tan इनवर्स। यहाँ पर हमने एक सूत्र पढ़ा होगा, आपने एक सूत्र पढ़ा होगा, तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस का tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर हम सिंपली इसके स्थान पर हम ये रखने वाले हैं सेक स्क्वायर थीटा। तो अंडर रूट में सेक स्क्वायर थीटा तो माइनस का 1 अपॉन में tan थीटा। यहाँ पर लिखेंगे बराबर, यहाँ पर tan इनवर्स अंडर रूट से सेक स्क्वायर थीटा को निकालेंगे तो यहाँ पर बचेगा सेक थीटा, तो माइनस का 1 अपॉन में tan थीटा। तो यहाँ से लिखेंगे बराबर tan इनवर्स। अब सेक थीटा को अगर बटे में ले जाएं तो हम कॉस थीटा में बदल जाता है। तो यहाँ से लिखेंगे 1 अपॉन का कॉस थीटा, तो माइनस का 1 अपॉन में, यहाँ पर हम tan थीटा बराबर एक सूत्र होता है tan थीटा बराबर साइन थीटा अपॉन का कॉस थीटा। तो इसके स्थान पर हम ये रखने वाले हैं साइन थीटा अपॉन का कॉस थीटा। तो यहाँ पर हम सिंपली tan थीटा के स्थान पर रख देंगे साइन थीटा अपॉन का कॉस थीटा। यहाँ से लिखेंगे बराबर tan इनवर्स। यहाँ पर सिंपली हम एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम 1 माइनस का, यहाँ पर कॉस का हो जाएगा एलसीएम, तो यहाँ पर कॉस थीटा अपॉन में कॉस थीटा, यहाँ पर पूरे के बटे साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा हो जाएगा। यहाँ से हम लिखेंगे बराबर tan थीटा tan इनवर्स 1 माइनस का कॉस थीटा अपॉन में कॉस थीटा। यहाँ पर सिंपली बटे में तो ऊपर जाएगा तो गुणे में हो जाएगा, तो कॉस थीटा पलट जाएगा, तो कॉस थीटा अपॉन का साइन थीटा। तो यहाँ पर सिंपली ये है, दोनों गुणे में है तो यहाँ पर सिंपली कट जाएंगे, कॉस थीटा से कट जाएगा। तो यहाँ पर बराबर tan इनवर्स 1 माइनस का कॉस थीटा अपॉन का साइन थीटा। तो यहाँ पर हम कुछ सूत्र लगाने वाले हैं। यहाँ पर हम सिंपली एक को हटाएंगे, तो कॉस थीटा बराबर होता है 1 माइनस का कॉस थीटा बराबर होता है 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। और साइन थीटा पर यहाँ पर रखने वाले हैं साइन थीटा बराबर 2 कॉस थीटा बाई 2 इंटू का साइन थीटा बाई 2। तो यहाँ पर हम सिंपली यह दोनों सूत्र रख देंगे। तो यहाँ से बराबर लिखेंगे tan इनवर्स, यहाँ पर 1 माइनस का कोष्टक में, यहाँ पर कॉस थीटा की वैल्यू 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 रखना है। तो यहाँ पर लिखेंगे 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो यहाँ से अपॉन में, यहाँ पर साइन थीटा की वैल्यू रखने वाले हैं 2 कॉस थीटा बाई 2 इंटू का साइन थीटा बाई 2। तो यहाँ पर रखेंगे 2 कॉस थीटा बाई 2 इंटू का कॉस थीटा बाई 2। तो यहाँ पर लिखेंगे बराबर tan इनवर्स, यहाँ पर 1, यहाँ पर माइनस का सिंपली अंदर हम गुणा करा देंगे। तो यहाँ से हो जाएगा, यहाँ पर माइनस 1 हो जाएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन में 2 कॉस
थीटा बाई 2 इंटू का साइन थीटा बाई 2, तो ऐसे बराबर tan इनवर्स, यहाँ पर सिंपली -1 और +1 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पर बचेगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन में 2 कॉस थीटा बाई 2 इंटू का साइन थीटा बाई 2। तो यहाँ से हम लिखेंगे बराबर tan इनवर्स, यहाँ से 2 से 2 सिंपली कैंसिल हो जाएगा, भाग में है तो यहाँ पर एक साइन थीटा बाई 2 से एक साइन थीटा बाई 2 कट जाएगा, तो यहाँ पर स्क्वायर से साइन थीटा बाई 2 कट जाएगा, तो यहाँ से बचेगा साइन थीटा बाई 2 अपॉन में कॉस थीटा बाई 2। तो यहाँ पर tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, तो यहाँ पर इसके स्थान पर हम ये रखेंगे अब, तो यहाँ से लिखेंगे बराबर tan इनवर्स, tan यहाँ पर थीटा की वैल्यू थीटा बाई 2 है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे थीटा बाई 2, तो यहाँ से tan इनवर्स से सिंपली tan थीटा tan कट जाएगा, तो यहाँ से बचेगा बराबर थीटा बाई 2, थीटा बाई 2। अब हमने माना क्या था, तो हमने माना था x बराबर tan थीटा, और थीटा की वैल्यू हमने क्या प्राप्त की थी, tan इनवर्स x, तो यहाँ पर हम सिंपली लिखेंगे, तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू हम सिंपली रख देंगे, तो बराबर tan इनवर्स x अपॉन में 2, तो इसे हम सिंपली इस प्रकार से लिखेंगे 1 अपॉन का 2 tan इनवर्स x, तो हमारा यही फाइनल आंसर हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। ओके, प्रश्नावली 2.2 का सवाल नंबर 6वां दे रहा है कि tan इनवर्स 1 अपॉन का अंडर रूट में x स्क्वायर माइनस का 1, यहाँ पर मॉड ऑफ x ग्रेटर दैन 1, तो यहाँ पर सिंपली जो दिया है हम वह ले लेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे दिया है तो क्या दिया है tan इनवर्स 1 अपॉन में अंडर रूट में x स्क्वायर माइनस का 1, यहाँ पर हम x की वैल्यू रखने वाले हैं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे माना x बराबर सेक थीटा, हम यहाँ पर x बराबर सेक थीटा रखने वाले हैं, तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू हम सिंपली निकाल लेंगे, तो थीटा बराबर इधर सेक प्लस में है तो इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ से लिखेंगे सेक इनवर्स x, यहाँ पर तो ये समीकरण में सेक x स्क्वायर की वैल्यू रख देंगे, तो यहाँ से लिखेंगे बराबर tan इनवर्स 1 अपॉन में अंडर रूट में, यहाँ पर x की वैल्यू सेक थीटा रखने वाले हैं, तो यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा क्योंकि x स्क्वायर है, तो यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1। एक सूत्र होता है tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1। यदि आपको ट्रिग्नोमेट्रिक सूत्र में थोड़ी सी भी समस्या आती है तो आप मेरे चैनल पे जाइए, यहाँ पर लिखिए MJ क्लासेस, वहाँ पर मिल जाएगा आपको ट्रिग्नोमेट्रिक का फॉर्मूला, एक वीडियो मिल जाएगा जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक के सभी सूत्र अंकित किए गए हैं, वहाँ पर वह आपके लिए बहुत ही यूजफुल साबित हो सकता है यदि आप उसे देखते हैं, तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप उसे ज़रूर देखें। तो यहाँ से लिखेंगे tan इनवर्स 1 अपॉन में, यहाँ पर देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1 था, तो यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा माइनस बराबर tan स्क्वायर थीटा होगा, तो इसके स्थान पर हम ये रखने वाले हैं, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1 बराबर tan स्क्वायर थीटा, तो इसके स्थान पर हम ये रख देंगे सिंपली, यहाँ से हो जाएगा अंडर रूट में tan स्क्वायर थीटा, तो हम लिखेंगे बराबर यहाँ से tan इनवर्स अपॉन में, अब इसे हम अंडर रूट से बाहर निकाल लेंगे, तो अंडर रूट से स्क्वायर हट जाएगा, तो यहाँ से होगा tan थीटा, तो बराबर tan इनवर्स, एक सूत्र होता है tan थीटा बराबर 1 अपॉन में कॉट थीटा होता है ना, कॉट थीटा, तो हम सिंपली इसे tan थीटा को ऊपर ले जाएंगे, तो ऊपर ले जाएंगे तो कॉट में बदल जाएगा, तो यहाँ से लिखेंगे कॉट थीटा हो जाएगा, तो यहाँ से लिखेंगे बराबर, अब यहाँ पर
देखिए हम यहाँ पर एक सूत्र रखने वाले हैं जो कि होता है कॉट थीटा बराबर टेन पाई बाई 2 माइनस का थीटा, ये होता है। तो इसके स्थान पर अब हम ये रखने वाले हैं, तो यहाँ से लिखेंगे टेन इनवर्स टेन पाई बाई 2 माइनस का थीटा। तो यहाँ से टेन इनवर्स कट जाएगा सिंपली, तो यहाँ से हमें पाई बाई 2 माइनस का थीटा प्राप्त हो जाएगा। तो हमने प्रारंभ में माना क्या था, तो माना था x बराबर सेक थीटा, तो यहाँ से हमने थीटा की वैल्यू क्या निकाली थी, इसे पक्षांतर करके सेक इनवर्स x, तो यही हम सिंपली सेक इनवर्स x थीटा के स्थान पर रख देंगे। तो यहाँ से हमें फाइनल जो आंसर चाहिए था वो हमें प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ से पाई बाई 2 माइनस का सेक इनवर्स x हमारा फाइनल आंसर। हमारा प्रश्नावली 2.2 का सवाल नंबर 7वां कह रहा है कि टेन इनवर्स कोष्टक में अंडर रूट में 1 माइनस का कॉस एक्स अपॉन में 1 प्लस का कॉस एक्स। यहाँ पर x की वैल्यू 0 लेस देन x लेस देन पाई, 0 से पाई तक है। तो यहाँ पर जो दिया है सिंपली हम वह ले लेंगे। तो यहाँ से दिया है, लिखेंगे दिया है, क्या दिया है, टेन इनवर्स अंडर रूट में 1 माइनस का कॉस एक्स, 1 माइनस में कॉस एक्स अपॉन में 1 प्लस का कॉस एक्स। तो यहाँ पर हम सिंपली कुछ फार्मूला रखने वाले हैं जो कि आपको बहुत ही अच्छी तरीके से याद होना चाहिए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कॉस एक्स की वैल्यू रखने वाले हैं और कॉस एक्स की, यहाँ पर दो फार्मूला रखेंगे जिससे कि ये ऊपर वाला एक हट जाए। तो हम ऊपर वाले में रखेंगे कॉस एक्स बराबर 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, और एक वैल्यू हम ये रखेंगे कॉस एक्स बराबर 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस में 1। यदि प्लस में एक है तो उसके पास माइनस नहीं लगा है तो ये हम वैल्यू रखेंगे। यदि एक के बाद माइनस लगा होता है, यदि कॉस माइनस में होता है तो यहाँ पर हम ये वैल्यू रख देंगे। सिंपली माइनस का अंदर गुणा हो जाएगा तो इससे कि एक कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर इस समीकरण में हम कॉस एक्स की वैल्यू रखने वाले हैं, ये दोनों वैल्यू। तो यहाँ से लिखेंगे टेन इनवर्स अंडर रूट में 1 माइनस में, यहाँ पर कोष्टक ले लीजिए, कोष्टक में 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, यहाँ से बटे में 1 प्लस कॉस एक्स की वैल्यू रखने वाले हैं हम 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस में 1। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बराबर टेन इनवर्स, यहाँ पर सिंपली माइनस का अंदर गुणा कर देंगे। यहाँ पर माइनस का सिंपली अंदर गुणा 1, यहाँ पर माइनस का गुणा प्लस के साथ माइनस आएगा, यहाँ पर माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन में, यहाँ पर सिंपली 1 माइनस में है और प्लस माइनस है तो यहाँ पर कट जाएगा एक से एक, क्योंकि ये प्लस में है ये माइनस में, आपस में कैंसिल कर देंगे। तो यहाँ से बचेगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, यहाँ से लिखेंगे बराबर टेन इनवर्स, यहाँ पर सिंपली देखिए ये प्लस में है ये माइनस में है, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ से लिखेंगे अंडर रूट में 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन में 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। यहाँ से हम लिखेंगे, तो यहाँ से सिंपली हम 2 से 2 काट देंगे। तो बराबर टेन इनवर्स अंडर रूट में साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। तो लिखेंगे बराबर, तो एक फॉर्मूला होता है tan थीटा बराबर साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा होता है ना। तो यहाँ पर हम यही अप्लाई कर देंगे। पहले हम इसको अंडर रूट से बाहर निकाल लेंगे,
तो टेन इनवर्स, इसे अंडर रूट से बाहर निकालें, स्क्वायर है तो अंडर रूट स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से बचेगा साइन x/2 अपॉन में कॉस x/2 बराबर टेन इनवर्स। तो यहाँ पर हम सिंपली ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करने वाले हैं, टेन थीटा बराबर साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। तो इसके स्थान पर हम ये रख देंगे, तो यहाँ पर बनेगा टेन थीटा के स्थान पर x/2, तो यहाँ से रखेंगे x/2। तो यहाँ से सिंपली टेन से टेन इनवर्स कट जाएगा, तो यहाँ से बचेगा x/2 हमारा फाइनल आंसर। यदि आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले में थोड़ी सी भी समस्या आए तो हमारे प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री का एक वीडियो बनी है जिसमें ट्रिग्नोमेट्री के संपूर्ण सूत्र वहाँ पर अंकित किए गए हैं। यदि आप उन्हें देखते हैं तो आपको ट्रिग्नोमेट्री से संबंधित कोई भी क्वेश्चन में कभी भी समस्या नहीं आएगी। मैं रिकमेंड करूँगा कि उसे आप ज़रूर देखें। तो हमारी प्रश्नावली 2.2 का सवाल नंबर 8वां कह रहा है कि टेन इनवर्स cos x माइनस का साइन x अपॉन में cos x प्लस का साइन x, और x की वैल्यू माइनस का π/4 से 3π/4 है। तो यहाँ से जो दिया है हम सबसे पहले वही ले लेंगे। तो यहाँ से लिखेंगे दिया है तो क्या दिया है, तो दिया है टेन इनवर्स cos x माइनस का साइन x अपॉन में cos x प्लस का साइन x। तो यहाँ पर हम सिंपली अंश और हर में cos x से भाग दे देंगे। तो यहाँ से लिखेंगे अंश और हर में cos x से भाग देने पर तो यहाँ पर हम सिंपली भाग दे देंगे। तो यहाँ से लिखेंगे टेन इनवर्स तो cos x, तो यहाँ से हम माइनस का साइन x, तो cos x से भाग देना, तो cos x से अपॉन में cos x प्लस का साइन x, तो cos x यहाँ से लिखेंगे बराबर टेन इनवर्स, तो यहाँ पर हम सिंपली अलग अलग भाग दे देंगे। तो यहाँ से लिखेंगे cos x अपॉन में cos x माइनस का साइन x cos x बटे में, यहाँ पर हम भी यहाँ पर अलग अलग भाग दे देंगे। तो यहाँ से लिखेंगे cos x अपॉन में cos x प्लस में साइन x अपॉन में cos x। तो यहाँ पर cos x से cos x कट जाएगा, तो यहाँ पर नीचे भी cos x से cos x कट जाएगा, और sin x अपॉन में cos x मिलकर tan x हो जाएगा। तो यहाँ से लिखेंगे tan इनवर्स 1 माइनस में sin x अपॉन में cos x बराबर होता है, तो यहाँ से होता है sin x अपॉन में cos x बराबर tan x होता है। तो इसके स्थान पर हम सिंपली ये रख देंगे, तो माइनस में तो यहाँ से लिखेंगे tan x, तो यहाँ पर 1 प्लस में यहाँ पर sin x और अपॉन में cos x भी मिलकर tan x हो जाएगा। तो यहाँ से लिखेंगे tan x। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखेंगे बराबर tan इनवर्स, तो यहाँ पर सिंपली हम 1 की वैल्यू रखने वाले हैं। तो 1 की वैल्यू tan में किस में होती है, tan में π/4 की होती है। तो यहाँ से लिखेंगे tan π/4, तो माइनस में tan x अपॉन में 1 प्लस में यहाँ पर tan x, यहाँ पर गुणे में 1 तो होगा ही, तो यहाँ पर हम गुणे में 1 है तो इसकी वैल्यू tan π/4 रखने वाले हैं। तो tan π/4, यहाँ पर tan x गुणे में तो tan x सिंपली लिख देंगे। तो यहाँ से मैंने इस वीडियो के स्टार्टिंग में आपको 3 फॉर्मूले बताए थे, जिनमें से एक फॉर्मूला था tan x माइनस का tan y बराबर tan
टेन एक्स माइनस का वाई अपॉन में 1 प्लस का एक्स वाई, ये था ना। तो इसके स्थान पर हम सिंपली यही अप्लाई करने वाले हैं, ये सूत्र को यहाँ पर हम इसमें लगा देंगे। तो यहाँ से लिखेंगे बराबर टेन इनवर्स, तो देखिए यहाँ पर टेन पाई बाई 4, तो यहाँ पर हम x की वैल्यू 10 पाई बाई 4 होगी और यहाँ पर माइनस में y की वैल्यू 10x होगी, y की वैल्यू 10x होगी। तो अपॉन में यहाँ पर 1, यहाँ पर प्लस है तो प्लस, यहाँ पर x की वैल्यू क्या थी 10 पाई बाई 4, तो यहाँ से लिखेंगे 10 पाई बाई 4 इंटू में, और y की वैल्यू 10x थी तो यहाँ से लिखेंगे 10x। तो यहाँ पर हम सिंपली 10 कॉमन ले लेंगे, तो बराबर लिखेंगे 10 इनवर्स, तो यहाँ से हम 10 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से लिखेंगे पाई बाई 4 माइनस में x अपॉन में 1 प्लस का 1 प्लस में 10 पाई बाई 4 इंटू का x। तो यहाँ से लिखेंगे हम बराबर, तो यहाँ से हम 10 इनवर्स 10, तो यहाँ से लिखेंगे पाई बाई 4 माइनस में x अपॉन में 1 प्लस में पाई बाई 4 इंटू में x। तो यहाँ पर हम सिंपली यहाँ से हम उसी सूत्र से तुलना कर देंगे जिसे हमने लगाया था। तो यहाँ पर क्या था 10x माइनस का 10y बराबर 10x माइनस का y प्लस का 1 अपॉन में प्लस का xy। तो यहाँ से हम इसके स्थान पर हम ये अप्लाई करने वाले हैं। तो यहाँ से सिंपली 10 इनवर्स से 10 कट जाएगा, तो यहाँ पर हमें x की वैल्यू क्या थी, x की वैल्यू पाई बाई 4 थी, तो यहाँ पर हम लिखेंगे पाई बाई 4 और y की वैल्यू x थी, तो यहाँ से लिखेंगे माइनस का x। तो हमारा यही फाइनल आंसर हो जाएगा। तो हमारा प्रश्नावली 2.2 का सवाल नंबर 9 कह रहा है कि 10 इनवर्स x अपान में अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, यहाँ पर मॉड ऑफ की वैल्यू a से छोटी है, तो मॉड ऑफ लेस देन a। तो यहाँ पर सबसे पहले जो दिया है हम वही ले लेंगे, तो लिखेंगे यहाँ पर दिया है, तो क्या दिया है, तो दिया है 10 इनवर्स x अपॉन में अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर हम x की वैल्यू रखने वाले हैं, तो यहाँ से हम लिखेंगे माना x बराबर a साइन थीटा, x बराबर a साइन थीटा। तो यहाँ पर हम x की वैल्यू ये रखने वाले हैं, तो यहाँ से हम अब सिंपली थीटा की वैल्यू प्राप्त कर लेंगे। यहाँ से तो a यहाँ पर गुणे में है, तो यहाँ पर पक्षांतर हो जाए तो बटे में हो जाएगा, तो यहाँ पर गुणे पे है तो यहाँ पर आएगा भाग हो जाएगा, तो यहाँ पर a बराबर साइन थीटा। तो यहाँ से लिखेंगे सिंपली साइन थीटा बराबर x अपॉन में a, तो यहाँ पर साइन प्लस में है तो इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ से हम थीटा की वैल्यू सिंपली प्राप्त कर लेंगे। तो यहाँ पर प्लस में है तो इधर माइनस में जाएगा, तो साइन इनवर्स x अपॉन में a, ये थीटा की वैल्यू प्राप्त हो गई हमें। तो अब हम इस समीकरण में x की वैल्यू रखने वाले हैं, तो हमने x की वैल्यू क्या माना था, x बराबर a साइन थीटा। तो यहाँ से हम सिंपली समीकरण को लिखेंगे, तो यहाँ से लिखेंगे बराबर 10 इनवर्स x अपॉन में अंडर रूट में a स्क्वायर माइनस में x स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस में x स्क्वायर। तो यहाँ से बड़ा, तो यहाँ पर हम x की वैल्यू रखने वाले हैं, तो x की वैल्यू हमने क्या माना था, x बराबर a साइन थीटा। तो यहाँ से लिखेंगे हम 10 इनवर्स x बराबर क्या माना था, a साइन थीटा। तो यहाँ पर हम रख देंगे a साइन थीटा। तो यहाँ पे हमें अंडर रूट लगाना होगा, अंडर रूट दिया है तो अंडर रूट में a स्क्वायर, तो यहाँ पर हमने क्या माना था, x स्क्वायर बराबर x बराबर a साइन थीटा। तो यहाँ पर हम a साइन, यहाँ पर इस x स्क्वायर में है तो यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा तो थीटा भी हो जाएगा, तो यहाँ पर a भी स्क्वायर में हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे बराबर 10 इनवर्स a साइन थीटा
अपॉन में अंडर रूट में, यहाँ पर हम सिंपली ए स्क्वायर कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे ए स्क्वायर, तो यहाँ से ए स्क्वायर कॉमन होगा, यहाँ पर 1 बचेगा, तो माइनस में ए स्क्वायर यहाँ पर होगा, तो यहाँ पर बचेगा साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर तो थीटा। तो यहाँ से बराबर tan इनवर्स ए साइन थीटा अपॉन में, यहाँ पर सिंपली हम ए स्क्वायर को अंडर रूट से बाहर निकाल लेंगे, तो अंडर रूट और स्क्वायर का कैंसिल हो जाएंगे आपस में, तो यहाँ पर बाहर निकलेगा तो ए हो जाएगा। तो यहाँ पे अंडर रूट में हम लिख लेंगे 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। तो हम यहाँ पर बराबर लिखेंगे, तो tan इनवर्स, तो यहाँ पर सिंपली ए से ए कट जाएगा, ए से ए कट जाएगा, तो यहाँ से लिखेंगे साइन थीटा अंडर रूट में 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से हम लिखेंगे सिंपली बराबर tan इनवर्स साइन थीटा। तो यहाँ पर हम एक सूत्र की वैल्यू रखने वाले हैं, तो यहाँ पर होता है 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा, ये होता है ना। तो इसके स्थान पर हम ये रखने वाले हैं, तो अंडर रूट में कॉस स्क्वायर थीटा रख देंगे। तो सिंपली हम यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा रख देंगे। तो यहाँ से हम लिखेंगे बराबर क्या दिया है, tan इनवर्स साइन थीटा अपॉन में, अब कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर और अंडर रूट से हम बाहर निकालेंगे, तो यहाँ पर स्क्वायर और रूट कट जाएगा आपस में, तो यहाँ से लिखेंगे कॉस थीटा। तो एक सूत्र होता है tan थीटा बराबर साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। तो इसके स्थान पर हम सिंपली ये रख देंगे, तो यहाँ से लिखेंगे बराबर tan इनवर्स, तो यहाँ से हो जाएगा साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा मिलकर tan थीटा हो जाएगा, तो यहाँ से लिखेंगे tan थीटा। तो यहाँ से tan इनवर्स से tan आप सिंपली आपस में कैंसिल कर देंगे, तो यहाँ से बराबर हमें थीटा प्राप्त हो जाएगा। तो हमने अब प्रारंभ में हमने थीटा x बराबर क्या माना था, तो x बराबर हमने माना था a साइन थीटा। तो यहाँ से हमने a को पक्षांतर कर लिया था और साइन को पक्षांतर कर लिया था, तो हमने थीटा की वैल्यू प्राप्त की थी, थीटा बराबर साइन इनवर्स x अपॉन में a। तो यहाँ से हम साइन इनवर्स x अपॉन में a, यहाँ पर हम थीटा की वैल्यू रखने वाले हैं। यहाँ पर थीटा की वैल्यू हमने यह प्राप्त की थी, तो यहाँ पर हम यही रख देंगे। तो यहाँ पर रखेंगे थीटा की वैल्यू, तो थीटा बराबर साइन इनवर्स x अपॉन में a। तो सिंपली हमारा यही फाइनल आंसर हो जाएगा। यदि आपको ट्रिग्नोमेट्रिक सूत्र में थोड़ी सी भी समस्या आए तो हमारे प्लेलिस्ट में जाइए, आप वहाँ पर एक ट्रिग्नोमेट्रिक सूत्र की वीडियो चढ़ी हुई है, जहाँ पर उसे आप देखकर ट्रिग्नोमेट्रिक सूत्र के सभी फॉर्मूले याद रखिए अच्छी तरीके से, जिससे कि आपको ट्रिग्नोमेट्रिक से संबंधित कोई भी प्रश्न में थोड़ी सी भी समस्या न आए, और उसे आप देखिए, जो कि आपको वह बहुत ही यूजफुल साबित हो सकती है, इसलिए आप उसे ज़रूर ही देखिए। और यहाँ पर यदि आपको देखना है उस वीडियो को, तो यहाँ पर लिखिए ट्रिग्नोमेट्रिक सूत्र बाय XP, ट्रिग्नोमेट्रिक सूत्र बाय मैथमेटिकल इक्वेशन MJ, यहाँ पर वही लिखिए। अब आप सर्च कीजिए तो उसे आपको सूत्र को, उस वीडियो को पूरा देखना है, संपूर्ण देखना है, जिससे कि आपको ट्रिग्नोमेट्रिक सूत्र से संबंधित कोई भी समस्या न आए। तो हमारा प्रश्नावली 2.2 का सवाल नंबर 10वां कह रहा है कि tan इनवर्स 3a स्क्वायर, प्रश्नावली 2.2 का सवाल नंबर 10वां कह रहा है कि tan इनवर्स 3a स्क्वायर x माइनस का x क्यूब a क्यूब माइनस का 3a x स्क्वायर, यहाँ पर a ग्रेटर देन 0, तो माइनस का a अपॉन में अंडर रूट 3 लेस देन x लेस देन a अपॉन में अंडर रूट 3। तो यहाँ पर हम सिंपली जो दिया है हम वह ले लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे दिया है, तो क्या दिया है, तो दिया है tan इनवर्स 3a स्क्वायर x माइनस में x क्यूब अपॉन में a क्यूब माइनस में 3a
एक्स स्क्वायर, 3ax²। तो यहाँ पर हम सिंपली a की वैल्यू रखने वाले हैं। तो यहाँ पर हम a की वैल्यू लिखेंगे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे माना x बराबर a tan थीटा। तो हम यहाँ पर x की वैल्यू x बराबर a tan थीटा रखेंगे। तो यहाँ पर हम सिंपली थीटा की वैल्यू भी प्राप्त कर लेंगे। तो यहाँ पर हम a को पक्षांतर कर लेंगे, तो यहाँ पर गुणा में है तो इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो x अपॉन में a बराबर tan थीटा। तो यहाँ पर हम सिंपली tan को भी पक्षांतर कर लेंगे, इधर प्लस में है तो इधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ पर होगा tan इनवर्स x अपॉन में a बराबर थीटा। तो यहाँ पर हमें सिंपली थीटा की वैल्यू प्राप्त हो गई tan इनवर्स x अपॉन में a। तो हम यहाँ पर सिंपली यह थीटा की वैल्यू प्राप्त कर लिए। तो अब हमारा समीकरण क्या था, तो हमारा समीकरण था tan इनवर्स 3a² x माइनस में x क्यूब अपॉन में a क्यूब माइनस में 3ax²। तो यहाँ पर हम सिंपली इस समीकरण में x की वैल्यू रखेंगे, तो हमने x बराबर a tan थीटा माना था, तो यहाँ पर हम यही समीकरण में सिंपली वैल्यू रख देंगे। तो हम लिखेंगे बराबर tan इनवर्स 3a² x की वैल्यू हमने क्या माना था, तो x की वैल्यू हमने माना था a tan थीटा। तो यहाँ पर रखेंगे सिंपली a tan थीटा। तो माइनस में यहाँ पर हम x की वैल्यू a tan थीटा रखेंगे, तो a यहाँ पर क्यूब है, तो यहाँ पर क्यूब हो जाएगा, तो tan क्यूब थीटा। तो अपॉन में क्या था, अपॉन में a क्यूब था, तो यहाँ पर हम लिखेंगे सिंपली a क्यूब, और माइनस में तो 3a कोष्टक में तो x²। तो हम यहाँ पर x की वैल्यू a tan थीटा रखेंगे, तो यहाँ पर a tan थीटा। तो यहाँ पर स्क्वायर में है तो यहाँ पर भी स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर स्क्वायर है तो यहाँ पर भी स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से लिखेंगे बराबर tan इनवर्स 3, यहाँ पर a से a² से गुणा हो जाएगा, तो यहाँ पर a क्यूब हो जाएगा, तो a क्यूब थीटा। तो माइनस में a क्यूब है तो यहाँ पर a क्यूब लिखेंगे, यहाँ पर tan क्यूब थीटा। तो यहाँ पर अपॉन में यहाँ पर a क्यूब माइनस में 3, यहाँ पर स्क्वायर हो तो यहाँ पर भी सिंपली स्क्वायर हो जाएगा, a स्क्वायर में हो जाएगा, तो और tan भी स्क्वायर में हो जाएगा, तो tan स्क्वायर थीटा। यहाँ पर स्क्वायर में तो a भी स्क्वायर में हो जाएगा, tan भी स्क्वायर में हो जाएगा, तो यहाँ पर होगा a² tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर लिखेंगे सिंपली बराबर tan इनवर्स 3, यहाँ पर हम a क्यूब कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर हम a क्यूब सिंपली कॉमन ले लेंगे। चलिए इसके बाद ले लेते हैं, तो a क्यूब tan थीटा माइनस में a क्यूब tan क्यूब थीटा। तो अपॉन में a क्यूब, नीचे a क्यूब कॉमन ले लीजिए, तो a क्यूब हम अभी कॉमन नहीं लेते तो इसके बाद लेते हैं, तो वो a क्यूब तो 3, यहाँ पर a से a² में गुणा होगा तो a क्यूब हो जाएगा, तो tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से लिखेंगे बराबर tan इनवर्स, तो अब आप a क्यूब कॉमन ले लीजिए सिंपली, तो यहाँ पर हम a क्यूब कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से बचेगा 3 tan थीटा माइनस में यहाँ पर a क्यूब भी कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर बचेगा tan क्यूब थीटा। यहाँ पर सिंपली हम नीचे भी a क्यूब कॉमन ले लेंगे, तो a क्यूब कॉमन लेने पर तो बचेगा यहाँ पर 1 माइनस में यहाँ पर a क्यूब कॉमन हो जाएगा, तो 3 tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर हम सिंपली a क्यूब से a क्यूब काट देंगे, तो यहाँ पर हमारा बच जाएगा, तो बराबर tan इनवर्स, तो यहाँ पर हमारा क्या बचेगा 3 tan थीटा माइनस में tan
क्यूब थीटा अपॉन में 1 माइनस में 3 tan स्क्वायर थीटा। तो एक सूत्र होता है tan 3 थीटा बराबर होता है 3 tan थीटा माइनस में tan क्यूब थीटा अपॉन में 1 माइनस में 3 tan स्क्वायर थीटा। तो ये होता है। तो इसके स्थान पर हम सिंपली tan 3 थीटा रख देंगे, tan 3 थीटा रख देंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बराबर tan इनवर्स। तो हमको इसके स्थान पर क्या रखना था, तो tan 3 थीटा। तो यहाँ पर रखेंगे हम tan 3 थीटा। तो यहाँ पर tan से tan इनवर्स कट जाएगा सिंपली। तो यहाँ पर हमें प्राप्त हो जाएगा बराबर 3 थीटा प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर 3 थीटा प्राप्त हो जाएगा। तो हमने कारण में माना क्या था, तो हमने माना था x बराबर a tan थीटा। तो हमने थीटा की वैल्यू प्राप्त की थी, थीटा बराबर tan इनवर्स x अपॉन में a। तो हम यही वैल्यू सिंपली हम वहाँ पर थीटा के स्थान पर रख देंगे। तो हमारा थीटा के स्थान पर क्या है, तो यहाँ पर लिखेंगे 3। थीटा के स्थान पर हमने प्राप्त किया था tan इनवर्स x अपॉन में a। तो हमारा यही फाइनल आंसर हो जाएगा। हमारा प्रश्नावली 2.2 में सवाल नंबर 11 कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। तो हमारा सवाल नंबर 11 है tan इनवर्स 2 cos कोष्टक में 2 sin इनवर्स 1 अपॉन में 2। तो यहाँ पर हम सिंपली जो दिया है वही ले लेंगे। तो यहाँ से लिखेंगे दिया है। तो सिंपली क्या दिया है, तो दिया है हमें tan इनवर्स कोष्टक में 2 cos कोष्टक में 2 sin इनवर्स 1 अपॉन में 2। तो हम यहाँ पर सिंपली लिखेंगे बराबर tan इनवर्स कोष्टक में 2 cos 2 sin इनवर्स। तो यहाँ पर हम 1/2 कोष्टक में लिख लेंगे, हम 1/2 को कोष्टक में लिख लेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा बराबर tan इनवर्स 2 cos, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 sin इनवर्स। तो अब साइन में 1/2 किसकी वैल्यू होती है, तो साइन में 1/2 साइन π/6 की वैल्यू होती है। तो यहाँ से हम लिखेंगे साइन π/6 तो बराबर लिखेंगे tan इनवर्स 2 cos, तो यहाँ से 2 sin इनवर्स sin π/6। तो यहाँ से लिखेंगे बराबर tan इनवर्स 2 cos 2, यहाँ पर सिंपली साइन इनवर्स से साइन कट जाएगा क्योंकि यह प्लस और माइनस में है। तो यहाँ पर साइन से साइन इनवर्स कट जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे π/6 गुणे में, साइन से साइन इनवर्स कट जाएगा तो साइन में बचेगा π/6। तो यहाँ पर हम बराबर लिखेंगे tan इनवर्स 2 cos, तो यहाँ पर हम सिंपली 2 से 6 को काट लेंगे। तो 2 कम 2, 2 तिहाई 6। तो यहाँ पर बचेगा π/3, तो यहाँ से लिखेंगे बराबर tan इनवर्स, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 cos π/3, तो यहाँ से लिखेंगे बराबर tan इनवर्स 2। अब cos π/3 की वैल्यू क्या होती है, तो cos π/3 की वैल्यू 1/2 होती है। तो यहाँ पर सिंपली गुणे में लिखेंगे 1/2।
कॉस पाई बाई 3 की वैल्यू हमने रखी क्या 1/2, तो यहाँ पर गुणे में तो 1/2 रखा जाएगा। तो यहाँ से लिखेंगे बराबर tan इनवर्स, यहाँ से सिंपली गुणे में 1/2 है और 2 है तो यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, सिंपली यहाँ पर बचेगा 1 बच जाएगा। तो अब tan इनवर्स लिखेंगे और tan में 1 की वैल्यू क्या होती है, तो tan पाई बाई 4 होती है, तो tan पाई बाई 4 होती है। तो यहाँ पर सिंपली tan से tan इनवर्स कट जाएगा, तो यहाँ पर हमें जो फाइनल आंसर चाहिए था हमें प्राप्त हो जाएगा। तो फाइनल आंसर हो जाएगा पाई बाई 4, पाई बाई 4। सो हमारा प्रश्नावली 2.2 का सवाल नंबर 12वां कह रहा है कि कॉट कोष्टक में tan इनवर्स a प्लस में कॉट इनवर्स a, तो सिंपली जो दिया है हम वही ले लेंगे। तो यहाँ से लिखेंगे दिया है तो क्या दिया है, तो दिया है कॉट tan इनवर्स a प्लस का कॉट इनवर्स a। तो मैंने इस प्रश्नावली के प्रारंभ में मैंने 3 फॉर्मूले आपको बताए थे, जिनमें से एक फॉर्मूला था tan इनवर्स x प्लस का कॉट इनवर्स x बराबर पाई बाई 2, यही फॉर्मूला बताया था। तो यही हम सिंपली यहाँ पर अप्लाई करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम सिंपली यही अप्लाई करने वाले हैं, तो जो दिया है हम वही ले लेंगे। तो यहाँ से कॉट tan इनवर्स a प्लस में कॉट इनवर्स a, तो यहाँ से लिखेंगे कॉट, तो यहाँ पर हम x के स्थान पर a है तो सिंपली हम यही रख देंगे, तो यहाँ पर हमें पाई बाई 2 हो जाएगा। तो tan इनवर्स a प्लस में कॉट इनवर्स a बराबर पाई बाई 2 हो जाएगा। तो यहाँ से लिखेंगे पाई बाई 2, तो सिंपली हमने इसके स्थान पर पाई बाई 2 रखा, तो हमें प्राप्त कॉट 90 का मान 0, तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा सिंपली फाइनल आंसर 0 बराबर 0। तो हमारा सवाल क्या था, तो हमारा सवाल था कॉट कोष्टक में tan इनवर्स a प्लस में कॉट इनवर्स a बराबर हमें क्या प्राप्त हुआ 0, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 0, हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। प्रश्नावली 2.2 का सवाल नंबर 13वां दे रहा है कि tan 1/2 साइन इनवर्स 2x अपान में 1 प्लस का x स्क्वायर प्लस में कॉस इनवर्स 1 माइनस का y स्क्वायर अपान में 1 प्लस का y स्क्वायर। तो यहाँ पर सिंपली जो दिया है हम वही ले लेंगे। तो यहाँ से दिया है लिखेंगे दिया है, तो दिया है क्या tan 1/2 कोष्टक में साइन इनवर्स 2x अपान में 1 प्लस का x स्क्वायर प्लस में कॉस इनवर्स 1 माइनस में y स्क्वायर अपान में 1 प्लस में y स्क्वायर। तो यहाँ से मैंने इस प्रश्नावली 2.2 के प्रारंभ में आपको 3 सूत्र लिखाए थे, जिनमें से तीनों सूत्र से मैं आपको याद दिला दूं। तो यहाँ से 2 tan इनवर्स पहला सूत्र था, 2 tan इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स 2x अपान में 1 प्लस का x स्क्वायर, यही था पहला। और दूसरा सूत्र था 2 tan इनवर्स x बराबर कॉस इनवर्स 1 माइनस में x स्क्वायर अपान में 1 प्लस का x स्क्वायर, यही था। और तीसरा सूत्र था 2 tan इनवर्स x बराबर tan इनवर्स 2x अपान में 1 माइनस में x स्क्वायर। तो यहाँ पर सिंपली हम ये सूत्र और इस सूत्र को इस समीकरण में हम लगाने वाले हैं। तो हम इसके स्थान पर हम साइन इनवर्स 2x अपान में 1 प्लस का x स्क्वायर के स्थान पर हम 2 tan इनवर्स रखेंगे, और इसके स्थान पर हम कॉस इनवर्स 1 माइनस के x स्क्वायर अपान में 1 प्लस का x स्क्वायर के स्थान पर हम 2 tan इनवर्स रखेंगे। तो यहाँ पर सिंपली इसमें y है एंगल,
तो यहाँ पर भी y हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बराबर tan 1/2 कोष्टक में, इसके स्थान पर हम लिखेंगे 2 sin, इसके स्थान पर हम रखेंगे 2 tan इनवर्स x। तो यहाँ पर रखेंगे 2 tan इनवर्स x, तो यहाँ पर प्लस का चिन्ह होगा, और इसके स्थान पर हम 2 tan इनवर्स y रखेंगे, क्योंकि y इसमें एंगल है। यहाँ पर x है, यहाँ पर 2 tan इनवर्स x आएगा। तो यहाँ पर जब y होगा तो यहाँ पर 2 tan इनवर्स y आएगा। तो यहाँ पर रखेंगे 2 tan इनवर्स y, 2 tan इनवर्स y। तो यहाँ से लिखेंगे बराबर tan 1/2। तो यहाँ पर हम सिंपली इसमें से कॉमन ले लेंगे 2, तो यहाँ पर 2 कॉमन था, 2 कॉमन ले लिया। तो यहाँ पर लिखेंगे tan इनवर्स x प्लस का tan इनवर्स y, tan इनवर्स y। तो यहाँ से हम सिंपली से 2 से 2 काट देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे tan, तो यहाँ से हम सिंपली tan इनवर्स, tan कॉमन लेते हैं, tan इनवर्स कॉमन ले लेते हैं, tan इनवर्स x प्लस y। तो यहाँ से हम एक सूत्र होता है, मैंने बताया था आपको, तो tan इनवर्स x प्लस का tan इनवर्स y बराबर होता है tan इनवर्स x प्लस y अपॉन में 1 माइनस में एक्स वाई। तो यहाँ पर हम यही सिंपली सूत्र यहाँ पर लगाने वाले हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे tan इनवर्स x प्लस का tan इनवर्स y बराबर हम लिखेंगे यहाँ से tan, यहाँ पर tan इनवर्स x प्लस वाई, हम यहाँ पर यही सूत्र लगाने वाले हैं, ये वाला सूत्र लगाने वाले हैं। तो यहाँ पर होगा tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन में 1 माइनस में एक्स वाई, 1 माइनस में एक्स वाई। तो यहाँ से सिंपली tan से tan इनवर्स कट जाएगा। तो यहाँ से हमें फाइनली आंसर प्राप्त हो जाएगा, जो x प्लस वाई अपॉन में 1 माइनस में एक्स वाई। तो हमारा यही फाइनल आंसर हो जाएगा। हमारा प्रश्नावली 2.2 का सवाल नंबर 14 कह रहा है कि यदि साइन कोष्टक में साइन इनवर्स 1/5 प्लस का कॉस इनवर्स x बराबर 1 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो सिंपली पहले जो दिया है हम वही ले लेंगे। तो यहाँ से लिखेंगे दिया है तो क्या दिया है, तो दिया है क्या दिया है, साइन इनवर्स 1/5 प्लस में कॉस इनवर्स x बराबर 1। तो यहाँ से हम सिंपली साइन को पक्षांतर कर लेंगे, तो साइन इनवर्स 1/5 प्लस का कॉस इनवर्स x बराबर, इधर साइन प्लस में है तो इधर जाएगा माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ से होगा साइन इनवर्स 1। तो यहाँ से लिखेंगे बराबर साइन इनवर्स 1/5 प्लस में कॉस इनवर्स x बराबर, अब साइन में 1 की वैल्यू किस में होती है, तो साइन में 1 की वैल्यू साइन π/2 में होती है, साइन 90 में। तो साइन यहाँ से लिखेंगे साइन इनवर्स, तो यहाँ से लिखेंगे साइन π/2। तो यहाँ से सिंपली लिखेंगे साइन इनवर्स 1/5 प्लस में कॉस इनवर्स x बराबर, साइन से साइन इनवर्स कट जाएगा सिंपली। तो यहाँ से साइन इनवर्स कट जाएगा तो बराबर π/2 हो जाएगा, तो यहाँ से हम सिंपली बराबर साइन इनवर्स 1/5, यहाँ से कॉस इनवर्स x को हम सिंपली पक्षांतर कर लेंगे, इस तरफ से जाएंगे। तो यहाँ से हो जाएगा π/2 इधर प्लस में है तो इधर जाएगा माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ से होगा कॉस इनवर्स x
तो यहाँ से लिखेंगे बराबर, तो हम यहाँ से लिखेंगे साइन इनवर्स 1/5 बराबर π/2 माइनस का कॉस इनवर्स x। मैंने इस प्रश्नावली के प्रारंभ में आपको 3 सूत्र बताए थे, जिसमें से एक सूत्र था साइन इनवर्स x प्लस का कॉस इनवर्स x बराबर π/2। तो यहाँ से हम साइन इनवर्स x की वैल्यू निकालेंगे सिंपली। तो कॉस इनवर्स x को हम पक्षांतर करेंगे तो इस तरफ आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ से होगा कॉस इनवर्स x, कॉस इनवर्स x। तो हम सिंपली इसके स्थान पर हम ये रख देंगे। तो यहाँ से हम लिखेंगे सिंपली इसके स्थान पर हम ये रख देंगे। तो यहाँ से हम लिखेंगे बराबर, आपको जितना भी मैंने सूत्र बताया है, आप यदि उसको अच्छी तरीके से याद रखते हैं तो आपको प्रश्नावली लगाने में कोई भी समस्या नहीं आएगी, मैं इतना गारंटी से कह सकता हूँ। तो यहाँ से लिखेंगे साइन इनवर्स 1/5 बराबर, तो इसके स्थान पर हमने ये रखना है। तो हम यहाँ पर ये रखेंगे साइन इनवर्स x। तो यहाँ से साइन इनवर्स से कट जाएगा सिंपली तुलना करने पर। तो यहाँ से हमें फाइनल आंसर प्राप्त हो जाएगा x बराबर 1/5, x बराबर 1/5 हमारा फाइनल आंसर। प्रश्नावली 2.2 का सवाल नंबर 15वां कह रहा है कि यदि tan इनवर्स x माइनस का 1 अपॉन का x माइनस 2 प्लस का tan इनवर्स x प्लस का 1 अपॉन में x माइनस 2 बराबर π/4 तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से सिंपली जो सवाल दिया है वही हम ले लेंगे। तो यहाँ से लिखेंगे दिया है तो दिया है क्या दिया है, तो दिया है tan इनवर्स x माइनस 1 अपॉन में x माइनस 2 प्लस का tan इनवर्स x प्लस का 1 अपॉन में x प्लस का 2 बराबर π/4। तो यहाँ पर हम इसमें सूत्र लगाने वाले हैं tan इनवर्स x प्लस का tan इनवर्स y बराबर होता है tan इनवर्स x प्लस का y अपॉन में 1 माइनस का xy होता है ना। तो यही सूत्र हम यहाँ पर सिंपली अप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बराबर tan इनवर्स x की वैल्यू x माइनस 1 x माइनस 2 अपॉन में प्लस का x प्लस 1 अपॉन में x प्लस 2। तो 1 माइनस में x माइनस 1 x माइनस 2 गुणित्ते में x प्लस 1 x प्लस 2 अपॉन में हम यहाँ पर लिखेंगे तो बराबर π/4। तो यहाँ से लिखेंगे tan इनवर्स, यहाँ पर सिंपली हम नीचे LCM ले लेंगे। तो LCM आएगा x माइनस 2 x प्लस 2, x माइनस 2 अपॉन में x प्लस 2। तो यहाँ पर हम LCM लेंगे और ऊपर आएगा x माइनस 1 x प्लस 2 प्लस में x प्लस 1 कोष्टक में x माइनस 2 बराबर π/4। तो अपॉन में यहाँ पर 1 माइनस में यहाँ से ऊपर नीचे गुणा हो जाएगा। तो एक सूत्र होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर होता है a प्लस b कोष्टक में a माइनस b कोष्टक में। तो यहाँ से हम सिंपली यही सूत्र यहाँ पर अप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर गुणा होगा तो यहाँ से हो जाएगा x स्क्वायर माइनस का 1 का स्क्वायर अपॉन में यहाँ पर भी हो जाएगा x स्क्वायर माइनस का 2 का स्क्वायर, x स्क्वायर माइनस का 2 का स्क्वायर। तो ऐसे लिखेंगे बराबर, यहाँ पर tan इनवर्स को हम पक्षांतर कर लेंगे सिंपली, tan इनवर्स को हम पक्षांतर कर लेंगे। तो यहाँ से हो जाएगा और इसका अंदर गुणा करा देंगे। तो यहाँ से x प्लस 2 के साथ गुणा होगा तो x स्क्वायर प्लस में 2x, यहाँ पर माइनस 1 का x प्लस 2 से गुणा होगा तो यहाँ से होगा माइनस का x, यहाँ से माइनस का 2। तो
तो यहाँ से प्लस, तो यहाँ से x का x माइनस 2 के साथ गुणा होगा तो एक्स स्क्वायर माइनस का 2x, और 1 का x प्लस 2 के साथ गुणा होगा तो यहाँ से आएगा प्लस x माइनस 2 अपॉन में यहाँ पर भी a प्लस बी, a माइनस बी का सूत्र हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 2 का स्क्वायर, और यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर tan इनवर्स है तो यहाँ पर 95 होगा tan पाई 4 हो जाएगा, tan पाई 4 हो जाएगा। तो यहाँ से हम लिखेंगे अपॉन में, यहाँ पर है 1 माइनस में एक्स स्क्वायर माइनस का 1, यहाँ से एक्स स्क्वायर, यहाँ से 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, यहाँ से 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, यहाँ से 2 का स्क्वायर 4 तो लिखेंगे बराबर, यहाँ से देखिए प्लस का 2x माइनस का 2x आपस में कैंसिल हो जाएंगे, और माइनस का x प्लस का x आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ से हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर, यहाँ से क्या बचा -2, और प्लस में एक्स स्क्वायर, यहाँ से भी -2 बचा, -2। तो यहाँ से हम अपॉन में यहाँ पर एक्स स्क्वायर, यहाँ पर 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। तो यहाँ से हम लिखेंगे, यहाँ से सिंपली हम एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ से आएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 4, यहाँ से माइनस हो जाएगा, यहाँ पर कोष्टक लग जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 1, क्योंकि माइनस का अंदर गुणा होगा सिंपली इसलिए, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 4 बराबर, अब tan पाई बाई 4 की वैल्यू क्या होती है, tan पाई बाई 4 की वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम सिंपली 1। तो यहाँ से हम लिखने वाले हैं, तो बराबर क्या होगा, यहाँ से देखिए एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर जुड़ के 2x स्क्वायर हो जाएगा, 2x स्क्वायर, और माइनस का 2x तो माइनस का 2 जुड़कर माइनस का 4 हो जाएगा। तो अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस में 4, और यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर माइनस में 4, यहाँ पर सिंपली माइनस का अंदर गुणा हो जाएगा, तो यहाँ से माइनस का एक्स स्क्वायर, और यहाँ से माइनस हो जाएगा प्लस का 1 हो जाएगा। तो यहाँ से हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस का 4, यहाँ से बराबर में 1 था, तो यहाँ से अब हम लिखेंगे सिंपली 2x स्क्वायर माइनस का 4 अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस का 4 अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस का, यहाँ पर देखिए 1 और -4 जुड़कर माइनस का 3 हो जाएगा, और माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस का 4 बराबर 1 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर देखिए माइनस का एक्स स्क्वायर और प्लस का एक्स स्क्वायर से कैंसिल हो जाएंगे आपस में, और ये एक्स स्क्वायर माइनस का 4 और एक्स स्क्वायर माइनस का 4 आपस में भी कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ से बचेगा हमें बराबर में 2x स्क्वायर माइनस का 4 अपॉन में माइनस का 3 बराबर 1, -3 बराबर 1। तो अब हम सिंपली 2x स्क्वायर माइनस का 4, ये -3 को इस तरफ से जाएंगे 75 करेंगे, तो यहाँ पर -3 का 1 के साथ गुणा हो जाएगा बराबर -3 हो जाएगा। तो यहाँ से हम लिखेंगे 2x स्क्वायर माइनस का 4, इस 3 को इस तरफ 75 कर लीजिए, तो यहाँ पर माइनस का इधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो इधर का प्लस का 3 हो जाएगा, तो बराबर 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर बराबर 2x स्क्वायर माइनस, यहाँ पर देखिए -4 में से प्लस का 3 जोड़ेंगे तो यहाँ से बचेगा -1 बराबर 0। तो यहाँ से हम निकालेंगे 2x स्क्वायर, यहाँ पर 1 को इस तरफ 75 कर लीजिए, 75 कर लेंगे तो -1 हो जाएगा, इधर -1 है तो इधर जाएगा प्लस का 1 हो जाएगा। तो यहाँ से अब हम लिखेंगे 2x स्क्वायर बराबर 1 और x स्क्वायर बराबर 1 इधर गुणे में तो इधर जाएगा भाग हो जाएगा, तो 1/2 हो जाएगा। अब हम सिंपली इसे लिखेंगे, इस स्क्वायर को हटाएंगे तो इधर अंडर रूट में जाएगा, तो यहाँ पर x बराबर अंडर रूट में 1/2 प्लस माइनस में 1/2। तो यहाँ से हमारा फाइनल जो आंसर आ जाएगा x बराबर प्लस माइनस में 1/√2 हमारा फाइनल आंसर।
हमें कह रहा है कि प्रश्न 16 से 18 तक दिए गए प्रश्नों का व्यंजक प्राप्त कीजिए या ज्ञात कीजिए। तो हमारा सवाल नंबर 16वां कह रहा है कि साइन इनवर्स साइन 2π/3। तो अब आप कहेंगे कि साइन इनवर्स से साइन कट जाएगा और सिंपली हमारा फाइनल आंसर 2π/3 आ जाएगा। नहीं, तो इस तरीके से इस सवाल को नहीं लगाना है, इसकी अप्रोच बहुत ही अलग है। तो इसे हम अब लगाएंगे। तो सबसे पहले आपको साइन का परिसर याद होना चाहिए। तो साइन का परिसर मैंने बताया था 2.1 में, तो मैं आपको याद दिला दूं तो होता है साइन y बराबर साइन इनवर्स x, जिसका परिसर होता है परिसर होता है -π/2 से π/2 तक, -π/2 से 2 तक। तो अब हम इसका एंगल निकालेंगे कि इसका कितने अंश का कोण बन रहा है। तो साइन इनवर्स साइन 2π/3, तो कितने अंश का कोण है तो हम निकालेंगे यहाँ से 2 गुणते ये π/3 का मान 60 अंश होता है, तो 60 दूनी 120, तो यहाँ से हो जाएगा 120 अंश, 120 अंश। तो 120 अंश हो जाएगा, तो जो कि नॉट बिलोंग्स टू -π/2 से π/2 में, -π/2 से, जो कि नॉट बिलोंग्स टू इसमें तो नहीं है ना, इससे बाहर जा रहा है, 90 अंश के मान से बाहर जा रहा है, 120 अंश हो रहा है। तो यहाँ पर अब हम इसको हल करेंगे। आपने पढ़ा होगा कि साइन पाई माइनस का थीटा बराबर होता है साइन थीटा, साइन पाई माइनस का थीटा बराबर साइन थीटा होता है। तो यहाँ पर हम यही सूत्र यहाँ पर अप्लाई करने वाले हैं। तो यहाँ से हम लिखेंगे साइन इनवर्स इसमें हम लगाएंगे, तो साइन यहाँ से पाई हो जाएगा। हम कितना घटाएं कि ये आ जाए, तो हम घटाएंगे π/3। क्यों π/3 घटाएंगे? क्योंकि इसका एलसीएम हो जाएगा, तो इसका एलसीएम हो जाएगा तो 3π हो जाएगा, तो पाई घट जाएगा, इसमें से 3π हो जाएगा, पाई घट जाएगा, तो 2π/3 आ जाएगा कि नहीं? तो 2π/3 आ जाएगा। तो यहाँ से हम लिखेंगे तो साइन इनवर्स तो क्या पढ़ा हमने, साइन पाई माइनस का थीटा बराबर साइन थीटा। तो यहाँ से पाई माइनस का थीटा क्या है π/3, तो यहाँ से हो जाएगा साइन π/3। आप समझिए फिर से, कह रहा है कि साइन पाई माइनस का थीटा बराबर साइन थीटा होता है। तो यहाँ पर हम साइन इनवर्स को बाहर रख लेते हैं, तो इसमें यह सूत्र हम लगा देंगे। तो साइन पाई माइनस का थीटा, तो थीटा हम कितना घटाएं कि ये हमें प्राप्त हो जाए, तो यहाँ से हम 3π/3 घटाएंगे, तो यहाँ से एलसीएम हो जाएगा, तो 3π का साथ एलसीएम हो जाएगा, तो 3π बचेगा यहाँ पर, तो पाई में से 3π में से पाई घट जाएगा, तो यहाँ से 2π/3 बचेगा, तो 2π/3 बचेगा। तो यहाँ से साइन इनवर्स, तो यहाँ से होता है साइन पाई माइनस का थीटा बराबर साइन थीटा, तो थीटा की वैल्यू π/3 है, तो यहाँ से साइन थीटा हो जाएगा। तो यहाँ से सिंपली साइन से साइन इनवर्स कट जाएगा, तो यहाँ से हमें फाइनल आंसर जो निकल कर आएगा π/3। तो हमें फाइनल आंसर π/3 आ जाएगा। तो हमारा सवाल नंबर 17वां है कि tan इनवर्स tan 3π/4। तो सबसे पहले आपको इसका परिसर याद होना चाहिए। तो मैंने बताया था कि y बराबर tan इनवर्स x बराबर इसका परिसर होता है माइनस का π/2 से π/2 के बीच में, माइनस का π/2 से π/2 के बीच में होता है। इसका परिसर माइनस का π/2 से π/2 के बीच में होता है। तो अब हम इसका मान निकालेंगे, कितना अंश का कोण है। तो यहाँ पर हम ले लेंगे जो दिया है tan इनवर्स tan 3π/4, tan 3π/4। तो यहाँ से हम लिखेंगे 3 गुणते
यहाँ से हम अंश निकालेंगे, कितना अंश का कोण है, तो π/4 की वैल्यू 45 अंश, 45 अंश, 45 अंश। तो यहाँ से 45 दिया 135, 135 अंश का कोण बन रहा है, 135 अंश का। तो जो कि नॉट बिलोंग्स टू, जो कि x नॉट बिलोंग्स टू माइनस का π/2 से π/2 के बीच में, जो कि नॉट बिलोंग्स टू माइनस का π/2 से π/2 के बीच में नहीं, इसके अंदर नहीं आ रहा, इससे बाहर आ रहा है 90 अंश से, तो 135 अंश आ रहा है। तो हम यहाँ पर सिंपली अब फार्मूला लगाएंगे इसमें कि tan थीटा माइनस का tan थीटा बराबर होता है tan पाई माइनस का थीटा, यही होता है ना। tan पाई माइनस का थीटा बराबर माइनस का tan थीटा होता है, तो माइनस का tan थीटा बराबर tan पाई माइनस का थीटा भी होगा। तो यहाँ पर हम यही सूत्र इसमें अप्लाई करने वाले हैं। तो मैं जितना भी सूत्र आपको बता रहा हूँ आपको अच्छी तरीके से याद रखना है, क्योंकि आप बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूलाज पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर हम लगाएंगे, तो tan इनवर्स क्या है, tan 3π/4, 3π/4। तो हम यहाँ पर लगा देंगे अब सिंपली। तो हम लिखेंगे tan इनवर्स tan पाई से घटाना है ना हमें, तो यहाँ से लिखेंगे पाई। अब हम कितना घटाएं कि ये हमें प्राप्त हो जाए 3π/4, 3π/4 हमें प्राप्त हो जाए। तो यदि हम π/4 घटाते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा, यहाँ से एलसीएम हो जाएगा। तो यहाँ से एलसीएम हो जाएगा तो 4π हो जाएगा, यहाँ से 4π में से पाई घटेगा तो 3π/4 हमें प्राप्त हो जाएगा। अब फिर से देखिए, यहाँ से 4 से पाई का गुणा होगा तो 4π हो जाएगा यहाँ पर, और 4π में से पाई घटेगा तो यहाँ से 3π/4 प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ से बराबर tan इनवर्स, तो हमें तो tan पाई माइनस का थीटा बराबर होता है माइनस का tan थीटा, तो यहाँ से माइनस tan और थीटा की वैल्यू, यहाँ से थीटा की वैल्यू π/4, तो यहाँ से लिखेंगे π/4। तो यहाँ से सिंपली हम tan से tan इनवर्स काट देंगे, तो हमें फाइनल आंसर जो प्राप्त होगा माइनस का π/4, जो कि बिलोंग्स टू माइनस का π/2 से π/2 में। ठीक है, ओके। तो हमारा सवाल नंबर 18वां कह रहा है कि tan साइन इनवर्स 3/5 प्लस का कॉट इनवर्स 3/2। तो इस सवाल को बहुत ही ध्यान से समझिएगा आप लोग, क्योंकि इस सवाल को लगाने का अप्रोच ही बहुत ही अलग है। इस सवाल में कुछ सूत्र लगेंगे जिसको आपको अच्छी तरीके से याद रखना होगा, जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ। तो इसमें सूत्र लगेगा आपका, तो साइन इनवर्स x एक सूत्र होता है tan इनवर्स x अपान में 1 माइनस में x स्क्वायर, 1 माइनस में x स्क्वायर, और कॉट इनवर्स 3/2 बराबर होता है tan इनवर्स 2/3। ये हम सूत्र यहाँ पर अप्लाई करने वाले हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे tan, तो यहाँ पर हम ये सूत्र लगा देंगे, तो हो जाएगा tan इनवर्स x का वैल्यू 3/5 अपॉन में अंडर रूट में 1 माइनस में 3/5 का होल स्क्वायर प्लस का कॉट इनवर्स से tan इनवर्स हो जाएगा, तो tan इनवर्स 2/3 यहाँ पर लिखेंगे हम, tan इनवर्स 2/3, तो यहाँ से हो जाएगा बराबर tan इनवर्स इनवर्स 3/5 अपॉन में अंडर रूट में 1 माइनस में 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25 प्लस में tan इनवर्स 2/3, तो यहाँ से हो जाएगा बराबर tan कोष्टक में tan इनवर्स
3/5, यहाँ से एलसीएम हो जाएगा सिंपली, तो 25 से कम 25, 25 से कम 25 माइनस का 9 अपॉन में 25 प्लस का 10 इनवर्स 2/3, 2/3, तो यहाँ से हो जाएगा बराबर 10 इनवर्स, यहाँ से 3/5 यहाँ से घट जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा, यहाँ से घट जाएगा 25 में से 9 घटेगा तो यहाँ बचेगा 16 और अपॉन में 25 प्लस का 10 इनवर्स 2/3, तो यहाँ से लिखेंगे बराबर 10 इनवर्स 3/5, तो 3/5, तो यहाँ से हमें निकलेगा, यहाँ से बचेगा, यहाँ से 4 गुणे 4 अपॉन में 5 गुणे 5 अंडर रूट में, तो प्लस 10 इनवर्स 2/3, तो बराबर में यहाँ लिखेंगे 10 इनवर्स, तो यहाँ से हमें बचेगा 3/5, यहाँ से 4 चौका 16 हो जाएगा, तो अंडर मिलके 4 निकल जाएगा, बाहर आ जाएगा 4, तो यहाँ से अपॉन में 5 अंडर रूट में मिलके बनाएंगे 5, तो प्लस में 10 इनवर्स 2/3, तो यहाँ से हम लिखेंगे, बराबर 10 इनवर्स, यहाँ पर 10 इनवर्स, यहाँ से सिंपली 5 से 5 ऊपर नीचे कट जाएगा, यहाँ से सिंपली 5 से 5 ऊपर नीचे कट जाएगा, तो यहाँ से बचेगा 3/4 प्लस का 10 2/3, तो यहाँ से हम लिखेंगे अब बराबर 10, तो यहाँ से अब हम 10 इनवर्स 3/4 प्लस का 10 इनवर्स, यहाँ पर इनवर्स होगा 10 इनवर्स 2/3। अब हम यहाँ पर एक सूत्र लगाने वाले हैं, tan इनवर्स x प्लस का tan इनवर्स y, तो यहाँ से हम लगाएंगे tan इनवर्स x प्लस का tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x प्लस का y अपॉन में 1 माइनस का x y, तो यहाँ से होगा बराबर, यहाँ से होगा tan, यहाँ से tan इनवर्स होगा, तो tan इनवर्स और x की वैल्यू 3/4, तो 3/4 प्लस में y की वैल्यू 2/3 अपॉन में 1 माइनस में 3/4 गुणित में 2/3, तो यहाँ से लिखेंगे बराबर 10, यहाँ से लिखेंगे tan इनवर्स, यहाँ से सिंपली एलसीएम हो जाएगा, तो एलसीएम हो जाएगा 4×3 12, तो 4×3 12 और 3×3 9 प्लस में 3 चौका 12, 4 दूनी 8 अपॉन में 1 माइनस में 3 से 3 गुणे में है तो कट जाएगा, तो यहाँ से आएगा 2/4, तो बराबर 10 इनवर्स 9 और 8 मिलकर हो जाएंगे 17 और 12 हो जाएगा, तो यहाँ से हम ले लेंगे सिंपली, यहाँ से काट लेंगे सिंपली 1/2 आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा, तो बराबर 10 से tan इनवर्स, तो यहाँ पर 17/12, तो यहाँ से हो जाएगा एलसीएम सिंपली, तो 2 माइनस का 1/2, तो यहाँ से बराबर 10 इनवर्स 17/12, यहाँ से सिंपली बचेगा 2 में से 1 गया तो 1 और यहाँ से नीचे बचेगा 2, तो यहाँ से लिखेंगे बराबर 10 इनवर्स 17/12, और यह सिंपली गुणे में है तो ऊपर, यहाँ पर सिंपली भाग में है तो ऊपर जाएगा गुणा हो जाएगा, तो 2 ऊपर चला जाएगा और नीचे बटे में 1 आएगा, तो यहाँ से हम सिंपली अब 10 से tan इनवर्स काट लेंगे और 2 1 कम 2, 2 6 12, तो यहाँ से हमें फाइनली जो आंसर प्राप्त होना चाहिए, यहाँ से 17/6 हमारा फाइनल आंसर।
2.2 का 19 और 20 और 21 तीनों क्वेश्चन MCQ बहुविकल्पी हैं। तो हमारा 19वां क्वेश्चन कह रहा है कि cos इनवर्स cos 7π/6 का मान बराबर है। हम वो 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन A 7π/6 और दूसरा ऑप्शन B 5π/6 और तीसरा ऑप्शन C π/3 और चौथा ऑप्शन D π/6। तो हमें इसको पहले सॉल्व करना होगा। तो सिंपली जो दिया है हम वह ले लेंगे। तो यहाँ से हम लिखेंगे दिया है तो क्या दिया है cos इनवर्स cos 7π/6। तो सबसे पहले अब तो आप लोगों को cos इनवर्स का cos y बराबर cos इनवर्स का परिसर आपको पता रहना चाहिए। y बराबर cos इनवर्स x का। तो मैंने इस वीडियो को प्रारंभ में आपको परिसर बता रखा है। तो आपको याद हो या तो मैं फिर से आपको याद दिला दूं। तो cos का परिसर होता है 0 से पाई। cos का परिसर होता है 0 से पाई तक। तो हमें पहले तो ये पता होना चाहिए 7π/6 कितनी अंश का कोड है। तो हम अब पता लगाएंगे। तो 7 गुणित π/6 का मान होता है 30 अंश। तो यहाँ से हो जाएगा 3 × 7 = 21। तो यहाँ से हो जाएगा 210 अंश का डिग्री कोड बन रहा है। तो जो कि ये नॉट बिलोंग्स टू 0 to पाई। तो हम इससे बाहर जा रहा है, परिसर तो इससे बाहर जा रहा है। तो अब हमको ज्ञात करना होगा इसका मान। तो यहाँ पर हम एक सूत्र लगाने वाले हैं जो कि आप अच्छी तरीके से याद रखिए। तो मैं बता देता हूँ आपको cos 2π माइनस का थीटा बराबर होता है cos थीटा। तो अब हम यहीं पर यहाँ सूत्र को अप्लाई कर देंगे। तो हम समीकरण लेंगे। तो cos इनवर्स cos 7π/6। तो यहाँ से हम अब लिखेंगे बराबर cos इनवर्स cos, यहाँ से 2π से घटाना है तो हम यहाँ से लिखेंगे 2π। अब यहाँ से कई छात्रों को यह समस्या होती है कि इसमें से क्या घटाएं कि ये आ जाए। तो मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ। तो यहाँ से 2π माइनस का यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। जो बराबर में हो एंगल जो हो वो बराबर में एंगल रख लीजिए। तो 7π/6। तो अब इससे पक्षांतर कर लीजिए आप। तो यहाँ से 2π इसे पक्षांतर, यहाँ तो प्लस का है तो इधर आएगा माइनस हो जाए तो 7π/6 हो जाएगा। क्वेश्चन मार्क को उस तरफ पक्षांतर कर लीजिए। यहाँ पर माइनस का तो उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ पर एलसीएम अब ले लीजिए आप। एलसीएम ले लीजिए तो 6 दूनी 12π माइनस का 7π है तो 7π अपॉन में 6 तो बराबर क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ से 12π में से 7π घटेगा तो यहाँ पर आएगा 5π अपॉन का 6 बराबर क्वेश्चन मार्क। तो अब यहीं पर यहाँ जो हमने ज्ञात किया है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क जो ज्ञात किया है वहीं पर हमें घटा देना है सिंपली। तो यहाँ से 2π माइनस का थीटा की वैल्यू 7π/6 थी तो हमने ये मान निकाल लिया घटाने के लिए। तो हम यहाँ पर घटा देंगे 5π/6। तो यहाँ पर इसमें अब हम ये सूत्र लगा देंगे। तो बराबर लिखेंगे cos इनवर्स, यहाँ पर cos 2π माइनस का थीटा। तो cos 2π माइनस का थीटा बराबर थीटा की वैल्यू 5π/6। तो थीटा की वैल्यू हम यहाँ पर रख देंगे सिंपली। तो cos थीटा की वैल्यू 5π/6 तो यहाँ पर 5π/6। तो सिंपली cos से cos इनवर्स कट जाएगा। तो हमें फाइनल चाहिए था 5π/6। तो यह कौन सा विकल्प सही हो रहा है? विकल्प नंबर बी सही हो रहा है। तो यहाँ से हम लिखेंगे अतः विकल्प बी सही है। तो विकल्प बी सही है। हमारा प्रश्नावली 2.2 का 20 नंबर सवाल दे रहा है जो कि MCQ बहुविकल्पी है। तो यह दे रहा है साइन कोष्टक में π/3 माइनस का साइन इनवर्स माइनस का 1/2 का मान है। तो हमें 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला विकल्प ए जो कि 1/2 है और विकल्प बी 1/3 है, विकल्प सी 1/4 है और विकल्प डी
1 है। तो हमें सिंपली जो दिया है वही हम ले लेंगे और सॉल्यूशन करके पता लगाएंगे कि इसमें से विकल्प कौन सा सही है। 4 विकल्प दिए गए हैं ना, तो हमें एक विकल्प का पता लगाना है, तो हम ले लेंगे सिंपली जो दिया है, तो सिंपली जो दिया है वही हम ले लेंगे। तो यहाँ पर साइन पाई बाई 3 माइनस का साइन माइनस का 1/2। तो अब आपको मैंने इस प्रश्नावली 2.2 के प्रारंभ में सूत्र बताए थे, जिनमें से एक सूत्र था यदि माइनस का साइन थीटा है, यदि माइनस का साइन थीटा है तो वह हो जाता है साइन माइनस का थीटा। तो इसके स्थान पर हम ये रख सकते हैं, इसे हम माइनस को बाहर निकाल लेंगे, इसको हम माइनस को बाहर निकाल लेंगे। तो यहाँ से लिखेंगे बराबर साइन पाई माइनस का पाई बाई 3 माइन, यहाँ पर माइनस बाहर निकाल लेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यहाँ पर साइन साइन इनवर्स यहाँ पर 1/2। अब साइन यहाँ से लिखेंगे साइन पाई बाई 3 प्लस में साइन इनवर्स। अब साइन पाई बाई साइन 1/2 में साइन में किसकी वैल्यू होती है, तो साइन पाई बाई 6 की वैल्यू होती है, साइन पाई बाई 6 की वैल्यू होती है। तो यहाँ से साइन से साइन इनवर्स काट देंगे सिंपली हम, और यहाँ से लिखेंगे बराबर साइन पाई बाई 3, यहाँ से क्या बचा, अब हमें पाई बाई 6 बचा, तो यहाँ से लिखेंगे प्लस पाई बाई 6। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बराबर साइन, तो यहाँ पर सिंपली हम एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम आएगा 3 और 6 का, एलसीएम 6, तो 3 दूनी 6, तो यहाँ से 2 से पाई का गुणा हो जाएगा तो 2 पाई हो जाएगा, प्लस में 6 कम 6, तो 6 में एक बार जाएगा तो यहाँ से प्लस में पाई हो जाएगा। तो यहाँ से हम लिखेंगे बराबर साइन, यहाँ से 2 पाई और प्लस का पाई जोड़कर 3 पाई हो जाएगा और अपॉन में 6 हो जाएगा। तो यहाँ से लिखेंगे बराबर साइन, यहाँ से हम 3 से काट लेंगे, 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, तो यहाँ से आएगा पाई बाई 2। तो यहाँ से लिखेंगे साइन पाई बाई 2। अब साइन पाई बाई 2 में क्या क्या वैल्यू होती है, तो साइन पाई बाई 2 का मान 1 होता है, साइन 90 अंश का मान 1 होता है। तो यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो अब हम पता लगाएंगे कौन सा विकल्प सही हो रहा है, तो विकल्प नंबर डी सही हो रहा है, विकल्प नंबर डी सही हो रहा है। तो यहाँ से हम लिखेंगे अतः विकल्प डी सही है, डी सही है, अतः विकल्प नंबर डी सही है। प्रश्नावली 2.2 का 21 नंबर सवाल दे रहा है, जो कि एमसीक्यू बहुविकल्पी है। तो दे रहा है tan इनवर्स √3 माइनस का cot इनवर्स माइनस का √3 का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमें 4 विकल्प दिए गए हैं। तो पहला विकल्प ए पाई है, और दूसरा विकल्प बी माइनस का पाई बाई 2 है, और तीसरा विकल्प सी 0 है, और चौथा विकल्प डी 2√3 है। तो सिंपली पहले जो दिया है हम वो ले लेंगे और इसमें से विकल्प ज्ञात करेंगे। तो यहाँ से लिखेंगे दिया है तो क्या दिया है, tan इनवर्स √3 माइनस का cot इनवर्स माइनस का √3। तो पहले आप माइनस का cot इनवर्स माइनस का √3 को समझिए। मैंने आपको इस प्रश्नावली के प्रारंभ में एक सूत्र लिखाया था, इनमें से एक सूत्र था यदि cot माइनस का थीटा होता है तो वह हो जाता है पाई माइनस का cot थीटा। सिंपली यदि cot माइनस का थीटा होता है तो उसे पाई से घटा देते हैं सिंपली, तो पाई माइनस का cot थीटा हो जाता है। तो यही हम सूत्र यहाँ पर अप्लाई करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम सिंपली इसमें सूत्र लगा देंगे। तो यहाँ से लिखेंगे बराबर tan इनवर्स √3 माइनस का, यहाँ पर कोष्टक ले लीजिए क्योंकि माइनस का अंदर गुणा होगा, तो पाई माइनस का cot यहाँ पर √3 थीटा का मान √3 है, तो यहाँ पर √3 रख देंगे सिंपली। तो यहाँ से लिखेंगे बराबर tan इनवर्स √3, यहाँ पर सिंपली माइनस का अंदर गुणा करा लीजिए,
तो माइनस का पाई हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो कॉट इनवर्स रूट 3, कॉट इनवर्स रूट 3। तो यहाँ से लिखेंगे बराबर tan इनवर्स। अब tan में √3 किसका मान होता है, किस वैल्यू होती है, किसकी वैल्यू होती है? तो यहाँ से √3 वैल्यू होती है tan π/3 की, 60 है इसका वैल्यू होता है। तो माइनस का पाई प्लस का कॉट इनवर्स। अब कॉट में √3 किसकी वैल्यू होती है? तो कॉट में √3 कॉट π/6 की वैल्यू होती है, 30 अंश की वैल्यू होती है। तो यहाँ से लेंगे बराबर, यहाँ से tan इनवर्स से tan कट जाएगा, यहाँ पर कॉट इनवर्स से कॉट कट जाएगा। तो यहाँ से हमें जो बचेगा π/3 माइनस का पाई प्लस का π/6। तो यहाँ से हम लिखेंगे बराबर, यहाँ पर हम सिंपली एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम आएगा हमें 6 का, तो यहाँ से होगा 3 दूनी 6, तो यहाँ से 2 पाई हो जाएगा, 2 से उसका गुणा हो जाएगा पाई से, तो माइनस का यहाँ पर 6 पाई होगा, यहाँ पर 6 पाई होगा, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर 6 कम 6 हो जाएगा तो पाई आएगा। तो यहाँ से लिखेंगे बराबर, यहाँ से पाई और 2 पाई जुड़कर 3 पाई हो जाएगा और माइनस का 6 पाई हो जाएगा, तो अपॉन में 6। तो यहाँ से लिखेंगे बराबर, यहाँ से 6 पाई में से 3 पाई जोड़ेंगे तो हमें माइनस का 3 पाई अपॉन का 6 प्राप्त होगा। तो यहाँ से 3 से हम सिंपली काट लेंगे, 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, तो यहाँ से होगा माइनस का π/2। सिंपली निकल के आ गया हमारा विकल्प। तो हम देखते हैं कौन सा विकल्प सही है। तो हमारा विकल्प नंबर बी सही है, विकल्प नंबर बी सही है। तो यहाँ से हम लिखेंगे अतः विकल्प नंबर बी सही है, अतः विकल्प नंबर बी सही है। इस प्रकार से यह वीडियो हमारा यहीं पर समाप्त होता है। उम्मीद है, आशा है, होप कि यह वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा। यदि यह वीडियो आपको बहुत ही पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही इसके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि मैं कक्षा 12 गणित से रिलेटेड आपके लिए ऐसे वीडियो लाता रहता हूँ। और इसी के साथ आप पढ़ते रहिए, लिखते रहिए और खुश रहिए और ध्यान रखिए।